तो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज 15th ब्रिक्स समिट। आई एम श्योर आप जानते होंगे कि ब्रिक्स जो हैं वो एक इंटरनेशनल ग्रुप का नाम है। इसमें कुछ देश जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं और अब एजेंडा भी है इसका कि इसको ब्रिक्स प्लस बनाने की बात है, इसको एक्सपांड करने की बात है। एक और छोटी सी येट इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये जो शब्द है ना समिट, इसका मतलब जियोपॉलिटिक्स में ये होता है कि जब भी किसी ग्रुप के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो लीडर्स होते हैं, उनके डी फैक्टो लीडर यानी कि सबसे ताकतवर लीडर, जैसे हमारे देश की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर, चाइना रशिया की बात करें तो प्रेसिडेंट। तो जब प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, डी फैक्टो लीडर्स की मीटिंग होती है, तो उसको एक शब्द दिया जाता है दैट इज समिट। सो 15th ब्रिक्स समिट का मतलब यह है कि ब्रिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स की एक मीटिंग होने वाली है। आज का ये जो टॉपिक है डियर फ्रेंड्स, ये जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल ग्रुप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ये जो चीज़ें हैं ये आपके जनरल स्टडीज़ का पार्ट हैं। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर भी देख सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, हमारे सीनियर फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास ने एक कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स का नाम है डार्क साइकोलॉजी। डॉक्टर मयूरिका दास जो हैं उनके पास 15 इयर्स का साइकोलॉजी की फील्ड में अनुभव है। तो उनके द्वारा अगर कोई कोर्स तैयार किया गया है तो समझ लीजिए कि उनका अभी तक का जो अनुभव रहा है, उनकी अभी तक की जो स्टडीज़ हैं, उसका निचोड़, उसका डायरेक्ट नेक्टर आप कह सकते हैं, वो आपको इस कोर्स में मिल रहा है। आज ही आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। विजिट स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी और डिस्काउंट भी चल रहा है। यूज दिस डार्क 40 कोड, एक अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। अब डियर फ्रेंड्स, 15th ब्रिक्स समिट जो है इसका मेन एजेंडा क्या है वो समझ लीजिए। ब्रिक्स के बारे में भी मैं आपको डिटेल्स दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। सबसे पहले मेन एजेंडा ये है, नंबर 1 ये है कि जियोपॉलिटिकल फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अब जनरली हमने ये देखा है कि जब जियोपॉलिटिक्स की बात आती है तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड की जब हम बात करें तो पश्चिमी संस्कृति वाले जो देश हैं, इसमें भले ही ऑस्ट्रेलिया जो है वो जियोग्राफिकली वेस्टर्न वर्ल्ड में ना रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो है उनको भी आप वेस्टर्न वर्ल्ड के क्लब में ही या फिर वेस्टर्न डोमिनेंस या फिर पश्चिमी सभ्यता वाले देश जो हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब जियोपॉलिटिक्स की बात आती है, वर्ल्ड अफेयर्स की बात आती है, तो यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, दूसरे यूरोपियन देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा, इन सारे देशों का, कनाडा ऑफ कोर्स, इन सारे देशों का डोमिनेंस जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो 15th ब्रिक्स समिट का एक एजेंडा ये भी है कि इस वेस्टर्न डोमिनेंस को कैसे चैलेंज किया जाए। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम और ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे, दैट इज़ कि 15th ब्रिक्स समिट में ये भी सोचा जाएगा, ये भी एजेंडा का पार्ट है कि कैसे इस ग्रुप को एक्सपांड किया जा सके। यानी कि अभी 5 देश ब्रिक्स के मेंबर हैं, अभी और देशों को इसमें कैसे ऐड किया जा सकता है उसके बारे में भी डिस्कशन होगी। तो ये दो चीज़ें जो हैं, ये 15th ब्रिक्स समिट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो एजेंडा है उसमें टॉप प्रायोरिटीज़ में ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। 40 देश ऐसे हैं, 40 से भी ज़्यादा देश हैं जिन्होंने फॉर्मली इनफॉर्मली ब्रिक्स को ज्वाइन करने में अपना एक इंटरेस्ट जो है वो डिस्प्ले किया है। तो फॉर्मल रिक्वेस्ट इन सारे देशों ने की है, जैसे कि अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बहरीन, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, राइट। ये सारे देशों ने फॉर्मल रिक्वेस्ट की है कि हमें ब्रिक्स ग्रुप का पार्ट बनाइए। कुछ ऐसे देश हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बेलारूस, कजाकिस्तान, मेक्सिको, निकारागुआ, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सेनेगल, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, तुनीशिया, तुर्की, उरुग्वे हैं, वेनेजुएला है और जिम्बाब्वे। ये सारे देश जो हैं उन्होंने फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं की है, लेकिन ये देश इंटरेस्टेड है ब्रिक्स को ज्वाइन करने में, ठीक है। अब ये जो ग्रोइंग इंटरेस्ट है ना, अलग अलग देश जो हैं वो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, दिस इज ए बिग ब्लो फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड।
अब उनको भी धीरे धीरे पता चल जाएगा कि उनका जो डोमिनेंस है वो फॉरएवर नहीं चलेगा, राइट। धीरे धीरे ये डोमिनेंस जो है वो कम होगा, एक बैलेंस क्रिएट होगा कि डेवलपिंग देश जो हैं वो भी इन डेवलप्ड देशों के समान ही है। अभी तक जो पलड़ा था वो यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड का काफ़ी भारी रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये इम्बैलेंस जो है वो बैलेंस की तरफ आगे बढ़ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रिक्स के साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स के बारे में। पहले ये जो ग्रुप है इसका नाम था ब्रिक। इसमें 4 देश थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर इसमें साउथ अफ्रीका का एडिशन हुआ तो ये ब्रिक्स बन गया, राइट। ये जो शब्द है ना ब्रिक्स, ये 2001 में, इनफैक्ट ये जो टर्म है ब्रिक, राइट, ब्रिक्स नहीं लेकिन ब्रिक जो है ये 2001 में गोल्डमैन सैक्स नाम की एक कंपनी है, राइट, और इसके एक इकोनॉमिस्ट हैं जिम ओनील। तो इन्होंने 2001 में ये शब्द कहा ब्रिक, और कहा कि ये जो 4 देश हैं ये ऐसे डेवलपिंग देश हैं जो बहुत ही तेज़ी से इनकी इकोनॉमी जो है वो एक्सपांड हो रही है, और ये फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ जो हैं एक दिन ऐसा आएगा 2050 के आसपास जब ये ग्लोबल इकोनॉमी को ये 4 देश जो हैं वो डोमिनेट करेंगे। तो तब से ये शब्द जो है ये मीन्स फेमस हुआ और प्रचलित हुआ, और फिर फाइनली 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को ज्वाइन किया तो ये ब्रिक्स बन गया। अब ब्रिक्स ग्रुप जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इनके बीच में कोऑपरेशन बढ़े, और इसी के साथ साथ एक दूसरे का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ये प्रमोट करें। ये इसका मेन कोर ऑब्जेक्टिव है इस ग्रुप का, राइट। सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर ब्रिक्स का हम कहें तो दैट इज 2014 में ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। पहले इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था, फिर इसका नाम जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक बन गया। ये जो एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका लक्ष्य यह है कि जो मेंबर देश हैं और इसी के साथ साथ दूसरे डेवलपिंग देशों के अंदर, पे अटेंशन हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो सिर्फ मेंबर देशों के लिए नहीं, दूसरे डेवलपिंग देश जो हैं अगर इनमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट चलाना है या फिर कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रन करना है तो इसके लिए फंडिंग प्रोवाइड करने का काम जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक करती है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक में ये 5 देश जो हैं, इंडिया, ब्रिक्स से ही स्टार्ट करते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो ये 5 देशों ने मिलकर फंड्स जो हैं वो कलेक्ट करके, कलेक्टिव फंड्स जो हैं वो इकट्ठा करके इस बैंक की स्थापना की, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की। रही बात ब्रिक्स के वेट की, तो वर्ल्ड की 41% पॉपुलेशन जो है ये 5 देश रिप्रेजेंट करता है। ऑफ कोर्स इसमें इंडिया और चाइना को आप ऐड कर दे तो फिर लगभग 40% जितनी पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ ये 2 देश ही, 35% जितनी पॉपुलेशन जो है ये 2 देश ही, वर्ल्ड पॉपुलेशन ये 2 देश ही रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। वर्ल्ड जीडीपी की बात करें तो 24% वर्ल्ड जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है ये ग्रुप, और वर्ल्ड ट्रेड जो है उसकी बात करें तो 18%। इसमें चाइना जो है वो दुनिया का मीन्स एक डोमिनेंट प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड। और ज़मीन की बात करें तो वर्ल्ड की 30% टेरिटरी, तो इसमें 3 बड़े देश हैं। ऑफकोर्स रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश, उसके बाद चाइना है, एंड देन वी हैव इंडिया, ठीक है। ब्राज़ील जो है वो भी हमसे एक बड़ा देश है। तो दुनिया की 30% जितनी जो टेरिटरी है उसको रिप्रेजेंट करने वाला ये एक ग्रुप है। इस साल की थीम है ब्रिक्स एंड अफ्रीका, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थी ब्रिक्स के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें। अब बात करते हैं जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब जो हैं वो ब्रिक्स की लीडर्स मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। वो साउथ अफ्रीका की विजिट के लिए जाएंगे और 21 अगस्त से लेकर 24 अगस्त ये 5 दिन जो है वो साउथ अफ्रीका में ही वो रहने वाले हैं। ये उनकी इस साल की 2nd ट्रिप है। इससे पहले की जो पहली ट्रिप 2023 की जो उन्होंने की दैट वाज पहली यात्रा थी इन रशिया, और फिर ये उनकी 2nd इंटरनेशनल ट्रिप है। ये जो मीटिंग है ये जोहान्सबर्ग में होने वाली है, और 5 देश के जो लीडर्स हैं वो जोहान्सबर्ग में जाएंगे, और 22 अगस्त से ये मीटिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है, राइट। इतना ही नहीं, चाइना के शी जिनपिंग वहाँ पर जा रहे हैं तो ब्रिक्स के साथ साथ वो साउथ अफ्रीका के साथ एक बायलैटरल डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो इट्स गोइंग टू बी हिज स्टेट विजिट, राइट। चाइना अफ्रीका लीडर्स डायलॉग जो है
उसको भी वो अटेंड करने वाले हैं, को चेयर करने वाले हैं विद साउथ अफ्रीकन काउंटर पार्ट सिरिल रामापोसा। ये सिरिल रामापोसा साहब जो हैं वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। चाइना जो है वो चाहता है कि ब्रिक्स का एक्सपांशन हो, अपना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, यूएसए को टक्कर देने के लिए चाइना चाहता है कि ब्रिक्स का एक्सपांशन हो। और चाइना ने यह भी कहा है कि चाइना वेलकम्स मोर लाइक माइंडेड पार्टनर्स टू जॉइन ब्रिक्स फैमिली एट एन अर्ली डेट। चाइना ने ऑफिशियली ये कहा है कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द दूसरे से लाइक माइंडेड देश जो हैं वो ब्रिक्स को ज्वाइन करें। अब रशिया की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं उन पर इंटरनेशनल वारंट चल रहा है, इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट, ये आईसीसी ने निकाला है बिकॉज ऑफ दिस वॉर क्राइम्स इन यूक्रेन। तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो फिजिकली वहां पर नहीं जाएंगे, लेकिन वीडियो कॉल के माध्यम से वो इस समिट को अटेंड करेंगे। रही बात ब्रिक्स के एक्सपांशन की, तो रशिया भी ब्रिक्स के एक्सपांशन को सपोर्ट करता है बिकॉज कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ जो है वो रशिया की एक लंबे समय से राइवलरी रही है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील ये कहता है कि हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें इतना जल्दी किसी भी देश को इस क्लब का मेंबर जो है वो नहीं बनाना चाहिए। तो ब्राज़ील एक्सपांशन का विरोध कर रहा है। रही बात हमारे देश भारत की, तो भारत जो है वो ब्रिक्स प्लस, ये जो ब्रिक्स में और देशों को ऐड किया जाएगा तो इसका नाम फिर ब्रिक्स प्लस हो जाएगा। तो इसको लेकर अभी भी कोई फाइनल डिसीजन भारत ने नहीं लिया है, लेकिन भारत ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा अगर किसी नए देश को एंट्री देनी है। और इसी के साथ साथ भारत का ये भी कहना है कि अगर नए नए ग्रुप्स इसमें आते जाएं, नए नए मेंबर्स इसमें आते जाएंगे, तो जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं इनका इन्फ्लुएंस जो है, इनका वजन जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि अभी भारत का वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता बन चुका है, तो कहीं ना कहीं इसलिए भी भारत जो है वो इसका विरोध कर रहा है। एक्सपांशन ब्रिक्स प्लस जो है उसको लेकर भारत उतना ज़्यादा उत्सुक नहीं है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग एज फार एज 15th ब्रिक्स समिट इज कंसर्न्ड। दोस्तों, अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो अभी मीडिया में नहीं आई हैं। आज हमने ये टॉपिक इसलिए डिस्कस किया क्योंकि चाइना के शी जिनपिंग साहब जो हैं वो इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं, ये खबर आई है और पूरी दुनिया के लिए ये एक हॉट न्यूज़ है। ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ी बात है क्योंकि अब आप जानते हैं कि ब्रिक्स जो हैं वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे रशिया का मैंने बताया तो व्लादिमीर पुतिन साहब तो फिजिकली नहीं जाएंगे। अब इंडिया और ब्राज़ील की डिटेल्स जो हैं वो पेंडिंग हैं। अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें मिलती हैं इसके साथ जुड़ी हुई तो फिर इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, वरना आज के लिए आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। That's everything from my side. This is Prashant Mamani signing off for now. I will see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.